हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या फिर अगर आपका हाल ही फ़िलहाल कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप करंट अफेयर्स के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 25 दिसंबर 2025 के दिन का जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएँ बनती हैं, उन प्रश्नों को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो का हम एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इम्पॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है तो उसको भी आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सुशासन दिवस हर साल 25 दिसंबर को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। इसमें आपको बताना है कि आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो किस पूर्व प्रधानमंत्री के जयंती के दिन ये मनाया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, सी ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी और डी ऑप्शन है मोरारजी देसाई। तो आपको बताना है सुशासन दिवस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है तो किस प्रधानमंत्री के जयंती पर मनाया जाता है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। ठीक है, 2014 में सरकार और पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया और यह दिन उनके सम्मान के लिए मनाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 2014 से मनाया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है। इसमें आपको उस पर्सनालिटी का नाम बताना है जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 के लिए उनका नामांकन किया गया है, उनकी घोषणा हुई है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है गगन नारंग, बी ऑप्शन है हार्दिक सिंह, सी ऑप्शन है MM सोमाया, डी ऑप्शन है ट्रिशा जॉली। ठीक है, तो अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए, हार्दिक सिंह को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया है, तो आप याद रखेंगे। और ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के उप कप्तान हैं हार्दिक सिंह, तो आप याद रखेंगे। और एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें इसके लिए नामांकित किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखेंगे, हार्दिक सिंह को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए नॉमिनेट किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है। देखिए, रिपोर्ट से प्रश्न पूछा ही जाता है, तो जो भी आपको रिपोर्ट से प्रश्न दिखे यानी किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ऐसे प्रश्नों को एक जगह लिख लेना है जिससे कि आपको रिवीजन करने में सुविधा रहे। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पहला ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी ऑप्शन है खाद्य और कृषि संगठन, डी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आदि गौरव सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार ने स्थापित किया है। इसमें आपको उस राज्य सरकार का नाम बताना है जिसने आदि गौरव सम्मान पुरस्कार स्थापित किया है। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है हरियाणा, डी ऑप्शन है पंजाब। तो आदि गौरव सम्मान पुरस्कार राजस्थान सरकार के द्वारा जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के द्वारा स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किस सरकार के द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है, जनजातीय क्षेत्रीय विकास के लिए विकास विभाग द्वारा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखेंगे। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कान्हा पेंच और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। देखिए, यहाँ पर 3 टाइगर रिजर्व के बारे में बात हो रही है कि किस राज्य में स्थित है। पहला है कान्हा, दूसरा है पेंच और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है ओडिशा, सी ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो कान्हा, पेंच और बांधवगढ़ ये जो तीनों टाइगर रिजर्व है ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और जो भारत
भारत के टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है, यानी कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश में कान्हा, पेंच और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व स्थित है। तो आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा सौर गिरि जल विकासम योजना शुरू की है? इसमें आपको उस राज्य सरकार का नाम बताना है जिसने इंदिरा सौर गिरि जल विकासम योजना शुरू किया है। तो पहला ऑप्शन है तेलंगाना, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है ओडिशा, डी ऑप्शन है केरल। तो केरल राज्य सरकार ने इंदिरा सौर गिरि जल विकासम योजना शुरू की है, जिसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने यहाँ पर इसे लॉन्च किया है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और इसके उद्देश्य की बात की जाए तो आदिवासी किसानों को सौर पंप और सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से तेलंगाना राज्य सरकार ने इंदिरा सौर गिरि जल विकासम योजना शुरू किया है। तो आप याद रखेंगे ए ऑप्शन करेक्ट है, तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर आपको बताना है कि संजय गांधी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, डी है ओडिशा। तो संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो महाराष्ट्र में स्थित है, ए ऑप्शन करेक्ट है, जो कि महानगर की सीमा के भीतर स्थित दुनिया का सबसे बड़े और सबसे अधिक देखे जाने वाले राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। और यह पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट का भी हिस्सा है। तो आप याद रखेंगे संजय गांधी नेशनल पार्क जो है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंद जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? यहाँ पर कंद जनजाति की बात हो रही है कि किस राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है। पहला ऑप्शन है झारखंड, बी ऑप्शन है ओडिशा, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी है महाराष्ट्र। तो कंद जनजाति जिसे खोंड भी कहा जाता है, ये मुख्य रूप से भारत के ओडिशा राज्य में पाई जाती है और यह ओडिशा की सबसे बड़ी जनजाति है। तो आप याद रखेंगे ओडिशा में कंद जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिशन अमृत सरोवर किस पहल के तहत शुरू किया गया है? इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि मिशन अमृत सरोवर किस पहल के तहत शुरू किया गया है। तो पहल का नाम है जल शक्ति अभियान, बी है आज़ादी का अमृत महोत्सव, सी है स्वच्छ भारत अभियान, डी ऑप्शन है डिजिटल इंडिया मिशन। तो देखिए मिशन अमृत सरोवर भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव पहल के तहत शुरू किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आपसे पूछा जाए कि मिशन अमृत सरोवर किस पहल के तहत शुरू किया गया है, तो आपको याद रखना है आज़ादी का अमृत महोत्सव पहल के तहत शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के हर जिले में जल संरक्षण को बढ़ावा देना और पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए 75 अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण कर पुनरुद्धार करना था। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड वन विभाग ने राज्य का पहला साइकाइड गार्डन किस स्थान पर स्थापित किया है? यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड वन विभाग ने राज्य का पहला साइकाइड गार्डन किस स्थान पर स्थापित किया है। तो पहला ऑप्शन है अल्मोड़ा, बी ऑप्शन है हल्द्वानी, सी है पिथौरागढ़, डी ऑप्शन है रानीखेत। तो उत्तराखंड वन विभाग ने राज्य का पहला साइकाइड गार्डन हल्द्वानी में स्थापित किया है। तो आप याद रखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है, हल्द्वानी, जिसे जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एजेंसी की मदद से इसे वन अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। और इसे साइकाइड की यहाँ पर 31 प्रजातियां हैं, जिनमें कई विलुप्त प्राणी भी हैं। तो इस प्रकार से जीवित जीवाश्म पौधों का यहाँ पर संरक्षण किया जा रहा है। तो आप याद रखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की भी संभावनाएँ बनती हैं। तो अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का सुधार चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।